Dear students of class 12th, I teach you first lesson, the third level, remaining part. Fourth paragraph. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take trains like the 20th century. मैं वैंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रांड सेंटर स्टेशन की ओर मुड़ा और सीढ़ियों से उतरकर प्रथम तल पर पहुंचा, जहां आपको 20वीं शताब्दी जैसी गाड़ियां मिलती हैं। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट। तब मैं एक और सीढ़ी उतरकर टू द सेकेंड लेवल, दूसरे लेवल पर पहुंचा या दूसरे तल पर पहुंचा, वेयर द suburban trains leave from dug into and asked doorway heading for the subway। आपको बताया गया था सबवे मतलब होता है अंडरग्राउंड ट्रेन, जो जमीन के नीचे चलती है, जहां से उपनगरीय गाड़ियां चलती हैं। एंड गॉट लॉस्ट, उपनगरीय गाड़ियां चलती हैं। एक अर्धचंद्राकार दरवाजे से अंदर गया और अंडरग्राउंड रेलवे की तरफ मुड़ा और खो गया। लीप डग इनटू हेडिंग द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, और रास्ता खो गया। दैट इज इजी टू डू। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। यह आसान बात है कि मैं ग्रांड सेंटर के अंदर बार सैकड़ों बार गया हूँ, पर मुझे सदा ही नए दरवाजे, सीढ़ियाँ और कॉरिडोर मिलते रहे हैं। 100 times, but I am always bumping into new doorways, नए दरवाजे एंड स्टेयर्स, सीढ़ियाँ एंड कॉरिडोर्स और कॉरिडोर मिलते रहे। Once I got into a tunnel about a mile long। एक बार मैं एक सुरंग के अंदर घुस गया जो लगभग 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रोजवेल्ट होटल। सुरंग में घुस गया और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर आया। लॉबी में बाहर आया। Doorways. Once I got into the tunnel about the long and came out in the lobby of the Roosevelt. Another time, दूसरी बार I came up in the office building and on 46th Street, 3 blocks away। दूसरी बार मैं 40 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में आया जो 3 ब्लॉक हटकर थी, यानी वहाँ से 3 ब्लॉक दूर थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। समटाइम्स आई थिंक, समटाइम्स माने कभी कभी, आई थिंक मैं सोचता हूँ, ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। कभी कभी मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ ग्रांड सेंटर एक पेड़ की तरह फैल रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स and staircases like roots। जड़ों की तरह नए नए कॉरिडोर में होता गलियारे, कॉरिडोर्स यानी गलियारे और सीढ़ियाँ निकलती रहती हैं, शायद लंबी। देखें, देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल, टनल में होता सुरंग, संभवतः या शायद एक लंबी सुरंग
लगती है, दैट नोबडी नोज, उसको कोई नहीं जानता है, अबाउट फीलिंग, उसके बारे में कोई नहीं महसूस करता है, इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, इसमें कोई नहीं महसूस करता है, शायद लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, जो ठीक इस समय नगर के नीचे रास्ता बनाती जा रही है। नाउ ऑन इट्स वे टू on its way 2 times square and maybe another to Central Park, ये टाइम्स स्क्वायर की ओर जा रही है और हो सकता है कि दूसरी सेंटर पार्क की ओर जा रही है, एंड मे बी बिकम फॉर सो, और ये ऐसा इसलिए हो सकता है, मैनी पीपल थ्रू द years great central has been grand center has been an exit, a way of escape, maybe that is how the tunnel I got into, but I never told my psychologist friend about that idea, और हो सकता है क्योंकि इन वर्षों में बहुत से लोगों के लिए ग्रांड सेंटर एक बाहर निकलने का दरवाज़ा हो या पलायन का मार्ग बन गया हो, संभव है उसी तरह से सुरंग इसमें घुसी थी, पर मैंने अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र सैम से उसके बारे में विचार किया और इस विषय में कुछ नहीं बताया, उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं बताया, अर्थात उसके बारे में उन्हें भी पूर्ण जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, जिस कॉरिडोर में मैं था वह बाईं तरफ एक कोण बनाए नीचे की ओर जा रहा था, और मैंने सोचा कि ये गलत था, इट वाज रॉन्ग, दैट वाज रॉन्ग, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वाज द इम्पटी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, वहाँ केवल मुझे अपने पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, एंड आई डिड नॉट पास ए सोल, और मैं वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। देन आई हियर्ड, तब मैंने सुना, दैट सॉर्ट ऑफ हलाउ रोर आइड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। तो देखिए क्या है, सुनने के लिए मेरे पास केवल अपने कदमों की खाली आवाज़ें का खोखला था, एंड मुझे रास्ते में कोई व्यक्ति नहीं मिला, तब मुझे एक प्रकार का खोखला शोर सुनाई दिया, जिसका अर्थ है खुला मैदान, ओपन स्पेस, एंड बोलते हुए लोग। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, और वो सुरंग बाईं ओर मुड़ी हुई थी। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट, मैं नीचे आया अब स्टेयर जीने से, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल से बाहर आ गया एट ग्रांड सेंटर स्टेशन पर। फॉर, क्योंकि जस्ट ए मोमेंट, ठीक उसी समय, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल,
कि मैं दूसरे तल पर वापस आ गया हूँ। बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन मैंने वहाँ पर उससे छोटे कमरे देखे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, वहाँ बहुत कम मैंने टिकट की खिड़कियाँ देखी। एंड ट्रेन गेट्स, और रेलगाड़ियों के गेट्स देखे। एंड द इंफॉर्मेशन बोथ इन द सेंटर वाज वुड, और जो सूचना के केंद्र बने हुए थे, खिड़कियाँ बनी हुई थी, वो लकड़ी की बनी हुई थी। एंड ओल्ड लुकिंग, और पुरानी जैसी दिख रही थी। एंड द मैन इन द बोथ wore a green eye set and long black sleeve protectors। और मैंने देखा कि खिड़कियों की संख्या और ट्रेन के दरवाजे कम से और कम हैं, कम लकड़ी के सूक्ष्म और खुले डिजाइन के थे। और उस कक्ष में बैठे व्यक्ति ने हमसे पूछा, वो लंबे काले आस्तीन वाले लोग दिख रहे थे, लंबे आस्तीन वाले कपड़े पहने हुए थे, दीपक मंद थे और एक तरह के टिमटिमा रहे थे। देन आई सा वाई दे वर ओपन फ्लैम गैस लाइट्स, और तब मैंने देखा कि वे तो खुली जगह वाली गैस लाइटें थी। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स। मुझे इतने बैठे दिखाई नहीं पड़ा था, आधे